नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यानी 21 जून है। खबर दिल्ली से आ रही विश्व योगा दिवस पर देश में कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में है। पीएम मोदी मैसूर में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पीएम के साथ मैसूर में रहेंगे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पीएम मोदी मैसूर पैलेस में आज करेंगे 19 योगासन। तो योग को लेकर तरह तरह की तैयारियां की गई। भारतीय वायुसेना के अड्डे पर योग करेंगे रक्षा मंत्री। तो तमाम केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री जो हैं वो अलग अलग जगहों पर योग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में योग करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में योग करेंगे। दिल्ली के पुराना किला में योग करेंगे एस जयशंकर। तो केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं अलग अलग जगह योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में हैं तो मैसूर पैलेस में आज उनके लिए भव्य योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योग दिवस पर देश में कई कार्यक्रम जो हैं आयोजित किए गए हैं। विश्व योगा दिवस है आज, जिसको देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में योगा कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। पीएम मोदी मैसूर में योग कार्यक्रम में होंगे शामिल। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो योग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। भारतीय वायुसेना के अड्डे पर योग करेंगे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं भारतीय वायुसेना के अड्डे पर योग करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में रहेंगे, वहां पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के पुराना किला में योग करेंगे एस जयशंकर। और एक और खबर दिल्ली से आ रही है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में रहेंगे। तो नागपुर में नितिन गडकरी रहेंगे, योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागपुर के 0 माइलस्टोन पर योग करेंगे नितिन गडकरी। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर में योग करेंगे। तो जितने भी केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी यूपी के फतेहपुर सीकरी में रहेंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में रहेंगे, नागपुर में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागपुर के 0 माइलस्टोन पर योग करेंगे नितिन गडकरी। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर में योग करेंगे। तो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागपुर में 0 माइलस्टोन पर योग करेंगे नितिन गडकरी। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर में रहेंगे, वहां पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और देश के अलग अलग राज्यों अलग अलग शहरों में योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने खास तैयारियां की हैं। राज्य सरकारों की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो योग दिवस की शुरुआत हो गई है। जगह जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। काफी संख्या में लोग योग कर रहे हैं।
देश के अलावा विश्व के तमाम सारे देश जो हैं वो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो श्रेय है भारत को जाता है। भारत ने यूएनओ में ये प्रस्ताव रखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में बीजेपी की तरफ से यूएनओ में प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर मुहर लगी और योग दिवस की शुरुआत हुई। तो आज देश के अलग अलग हिस्सों में योग दिवस मनाया जा रहा है, भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर काफी पहले से तैयारी की गई थी और केंद्र सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर योगा अभ्यास जो है वो कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया गुजरात में योग करेंगे। तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया गुजरात में योग करेंगे। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हम्पी में योग करेंगे। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर किले में रहेंगे, क्योंकि ग्वालियर जो है उनका गृह क्षेत्र है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हम्पी में योग करेंगे। तो सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अलग अलग स्थानों से योग करेंगे, योगा के जो कार्यक्रम हैं वहां पर शिरकत करेंगे। और केंद्र सरकार की कोशिश है किसी भी तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाया जाए और एक मैसेज जो है वो बाकी देशों को दिया जाए। इसके पहले भी भारत रिकॉर्ड बना चुका है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे ज्यादा योगा कार्यक्रमों को आयोजित करने का। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिसे भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। देश दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री अलग अलग जगहों पर योगा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, खुद योग कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें जो हैं वो भी इस कोशिश में है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य तरीके से आयोजित किया जाए। तो योगा अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सरकार के अलावा जो अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और सभी की कोशिश है कि एक सफल आयोजन किया जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। आपको बता दें योग शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। योग आध्यात्मिक आभास है जो शांति, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। आपको कई तरह की बीमारियों से दूर रखता है। इसीलिए डॉक्टर्स भी नियमित योगाभ्यास की सलाह देते हैं।
और इसी बीच मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राजभवन के इस प्रांगण में उपस्थित सभी योग साधकगण, प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड, हर पार्क में, हर सार्वजनिक स्थल पर योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी शासन प्रशासन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारीगण और समाज जीवन से जुड़े हुए सभी योग साधकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल और आप सभी योग साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको 8वें योग दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। आप सबके प्रति अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर पहुंचाया है। आज जब यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो आज दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश इस योग के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित कर रहा होगा। और मुझे लगता है कि यह भारत को अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की अनुभूति हम सबको करा रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार का थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए। मानवता के लिए किस रूप में? लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही कर्म दर कर्म सफल होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर शरीर आरोग्य नहीं है, शरीर रोगी है, निरोगी नहीं है, तो फिर धर्म का कोई भी साधन आपका सफल नहीं हो सकता। यानी जीवन में कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। और इसीलिए योग का जो पहला नियम है, मुझे लगता है वह तो अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। योग हमें अनुशासन में बांध करके यह हमें निरोगता की ओर, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की ओर, उसके उन्नयन की ओर लेके जाता है। एक बड़ी, यानी एक छोटी सी व्यवस्था से बड़े आयाम की ओर हम सबको ले जाने का कार्य करता है। और 8वां योग दिवस का तो थीम भी यही दिया गया है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष भारत की आजादी का अमृत वर्ष भी है।
हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की आजादी के 75वें वर्ष में स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। हमने आजादी को तो नहीं देखा, आजादी के आंदोलन में हम लोगों ने सक्रिय रूप से सहभागी होने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि आजादी का जब 75वां वर्ष पूरे देश के अंदर धूमधाम से आयोजित हो रहा था, उस आयोजन के साथ हम भी साक्षी बने थे, हम भी उस आयोजन के साथ जुड़े हुए थे। हम ये बोलने के लिए अपने आप को गौरव की अनुभूति करा सकते हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के सामने लक्ष्य दिया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ दुनिया ने इस दौरान युद्ध भी देख रहा है, आपसी कलह भी देख रहा है, भौतिकता के पीछे भागती हुई मानवता के उन संकीर्ण स्वार्थों को भी बहुत नजदीक से महसूस कर रही है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश ने भी तय किया, अगर आप भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस योग दिवस में 25 करोड़ योग साधक एक साथ योगिक क्रियाओं को करते हुए दिखाई देंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम की क्रियाओं को करेंगे। जो नियमित अभ्यासी हैं वे ध्यान की क्रियाओं को भी इसके साथ आगे बढ़ाएंगे। एक अभ्यास, एक कार्यक्रम के साथ जुड़ना, तो उत्तर प्रदेश ने भी इस बात को तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में देश का हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश में निवास करता है, तो उत्तर प्रदेश में भी 75,000 से अधिक स्थानों पर, यानी 75,000 से अधिक स्थानों पर ये योग के कार्यक्रम चल रहे हैं। आयुष विभाग ने, हमारे प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं और 75,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ यह योगाभ्यास का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, जिसमें 3.5 करोड़ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को दिया गया था। मेरा मानना है कि 5 करोड़ से अधिक लोग आज योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं भी देख रहा था, मैं यहां के कल राजभवन के कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा था कि राजभवन में क्या स्थिति है, यानी जितने लोगों के लिए अनुमति थी उससे भी कई ज्यादा लोग इस योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। और राज्यपाल महोदय ने तो इस बात को कहा कि हम मंच पे नहीं करेंगे, हम तो लोगों के सामने ही करेंगे। हमारे राज्यपाल महोदय तो साक्षात योग की ही प्रतिमूर्ति दिखती है। इस उम्र में उनकी सक्रियता और हर कार्यक्रम में सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी उसकी प्रवाह के बगैर वे निरंतर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहां के नागरिकों के कल्याण के लिए और देश के लिए एक उदाहरण बनती है। आज 75,000 से अधिक स्थानों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। यह नियमित अभ्यास का कार्यक्रम है और आपने देखा होगा कि योग के इस अनुशासन को ही मानने, योग के माध्यम से भारत ने अपने ऋषि परंपरा के उपहार के माध्यम से जो कुछ भी अर्जित किया वह कोरोना जैसी महामारी को मात देने में भी सफल रहा। जितना अच्छा कोविड प्रबंधन भारत का रहा, जितना अच्छा परिणाम भारत ने दुनिया के सामने दिया, कोविड प्रबंधन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को जिस व्यवस्थित रूप से भारत ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, दुनिया के अंदर किसी अन्य देश के पास उस प्रकार का उदाहरण नहीं है। ये भारत ने ही तय किया कैसे होना है, कैसे कोविड के टेस्ट बढ़ाए जाने हैं, कैसे कोरोना के दौरान एक एक नागरिक के जीवन की रक्षा, जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम भारत ने ही, इसका मंत्र भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। मंत्रीगण, सभी सांसदगण, केंद्रीय 2 मंत्री, एक मंत्री हमारे राखीगढ़ी में श्री कृष्णपाल गुर्जर,
वो इस समय कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी वो इस समय कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। तो इतना बड़ा आयोजन मैं समझता हूँ जनता का उत्सव की तरह जो मनाया जाने वाला एक अनूठा एक ये कार्यक्रम है। तो मैं पुनः दुनिया को इस दिए जाने वाले उपहार के लिए देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, आज का दिन कोई इसको योग दिवस कहता है, मैं इसको निरोग दिवस कहूँगा, क्योंकि हमारा शरीर निरोगी बने इसके लिए योग की विधा ये हमारे लिए लाई गई है। शरीर अमूल्य धन है हमारा। आखिर एक निरोगी शरीर यदि रहेगा तो हम अपने जीवन में धारे गए लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यदि शरीर निरोगी नहीं है तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए देश के करोड़ों लोग आज जो योग कर रहे हैं निश्चित रूप से अपने शरीर को वो निरोगी करते हैं, इस प्रकार का ध्यान हमको आता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में योग का बहुत उल्लेख किया गया है। महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग करने से हमारी चित्त वृत्ति, हमारा स्वभाव ये निरोधक बनता है। अर्थात इसके अंदर कहीं भी कोई दुष्विचार मन में आता है तो उस दुर्विचार को ठीक करने में योग की साधना ये हमको बहुत ही काम आती है। योग के कहते हैं 8 प्रकार हैं। योग हम आज जो कर रहे हैं केवल आसन ही कर रहे हैं, आसन उसका एक भाग है। योग हमारे लिए इतनी विधाओं से भरा हुआ है कि हम कई बार उसका स्मरण ही नहीं करते, उसका हमको आभास ही नहीं होता। योग के बारे में सामान्यतः 8 अंग इसके हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 भाग हैं इसके। कोई यौगिक 8 भागों को अगर करता है तो अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंचता है। ध्यान और धारणा बहुत बड़े भाग हैं इसके। शारीरिक क्रिया एक चीज है, बौद्धिक क्रिया दूसरी चीज है, मानसिक क्रिया तीसरी चीज है, आत्मिक क्रिया चौथी चीज है। तो ये केवल आसन तक सीमित नहीं बल्कि इसके अलग अलग जो भाग हैं, और इसमें तो कई बार इसके अन्य अन्य नामों से हम जानते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया उस समय ये शब्द कहे थे, योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात योग करने से हमारा जो कर्म है ये कुशलता से हम कर सकते हैं। कर्म करने को हर प्राणी करता है, कर्म करने को तो पशु जानवर ये भी करते हैं, लेकिन उसकी जो कुशलता है वो योग से ही आती है। कर्म करना कुशल भी हो सकता है, कर्म करना निरर्थक भी हो सकता है, कर्म करना दृष्टिहीन भी हो सकता है, दृष्टिविहीन भी हो सकता है। तो इसलिए कर्म की कुशलता वो योग करने से ही आती है। तो इसलिए इस योग का कई बार और शब्दों में प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ जो तनाव है, इस तनाव को दूर करने के लिए ध्यान धारणा ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी योग करने वाले निद्रा योग इसका भी उपयोग करते हैं। शवासन, ये उसका जो आसन होता है वो निद्रा योग में अपने आप में एक अनुभूति जिस प्रकार की होती है वो भी एक योग है। योग को हमारे स्वभाव से भी कई बार जोड़ा जाता है। हठ योग, जो व्यक्ति हठ ज्यादा करता है, बाल हठ, राजहठ, कई प्रकार के ऐसे हठ किए जाते हैं, वो भी सब योग में आते हैं। तो योग बहुत बड़ी एक विधा है। इसलिए इस योग को मात्र एक आसन न समझ करके हम ये माने कि योग, हम एक प्रकार से योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है युक्ति, योग का मतलब होता है संधि। योग एक लंबी यात्रा है। योग हमारे मन को मन से, कहना हो तो मन को आत्मा से, मन को तन से, मन को बुद्धि से ये जोड़ता है। एक अनुशासन का पाठ हमको सिखाता है, एक समन्वय बैठाता है। आखिर शरीर के बहुत अंग हैं, सब अंगों की संधि, सब अंगों का एक प्रकार का ये अनुशासन जब हम दिखता है तभी उस योग का प्रॉपर पूरा लाभ होता है। मित्रों, 21 जून का दिन होता है, भयंकर गर्मी का दिन होता है, लेकिन आज
मैं इंद्र देवता जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर मौसम आज बनाया है, सुंदर मौसम बनाया। ये ठंडी ठंडी हवा जब चल रही है तब मुझे इंद्र देवता का धन्यवाद करने की याद आई है। जो भी मौसम है, मेरा निवेदन रहेगा कि आज हमारी परीक्षा भी है, अगर इस मौसम ने थोड़ा अपना बिगड़ा रुख दिखा दिया तो मैं चाहूँगा, भले ही मैं यहाँ मंच पर बैठा हूँ, कोशिश करूँगा आपके बीच में आकर बैठूँ और इस भयंकर यानी तूफान के या किसी प्रकार की वर्षा के कारण से भी हमारा संकल्प है कि हम यहाँ अपना पूरे का पूरा योगासन का कार्यक्रम, हमारा जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा करेंगे। मित्रों, योग ये जो प्रासंगिक है, हमारी जीवन शैली ये बहुत बिगड़ चुकी है। हम आज अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते। आज अपनी में कई ऐसे स्थान बन चुके हैं जहां हम जाकर शांति से ये साधना कर सकते हैं। जब एक जीवन का हिस्सा बनेगा तब इसकी असर हमारे शरीर पर होगी, हमारा शरीर निरोगी बनेगा और हम अच्छी तरह से हमारा काम कर सकते हैं। चाहे बच्चे हैं तो स्कूलों में भी ये काम होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके स्कूलों में जगह ना होने की वजह से न प्रेयर होती है, या तो न कोई एक्सरसाइज होती है, या तो न कोई योगाभ्यास होता है। जहाँ जगह है वहाँ भी धीरे धीरे करके हम छोड़ रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो सालों से इस शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, तो शुरू से जन्म से लेकर ही बच्चों में इसकी आदत हम डालें तो आगे जाकर शरीर की प्रक्रिया के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमें कोई चिंता नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, मुझे याद आता है कि हम जब लोग छोटे थे तब ऐसे कार्यक्रम तो होते नहीं थे, लेकिन आज भी 100 साल, 105 साल, 110 साल जीने वाले लाखों भाई बहनें हमारे सामने हैं। आज हम जो खाते पीते हैं वो तो बहुत उसी समय तो था ही नहीं। तो ये याद मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे माता पिता, दादा दादी जो काम हमारे पास करवाते थे और खुद भी करते रहते थे, और घर में भी ऐसा भोजन होता था कि जिसके कारण आज हमें इस मंच पर खड़े हैं। मित्रों, सुबह में 4 बजे उठना मित्रों, और 4 बजे उठने के बाद कोई योग साधना या तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन खेत में जाना था और खेत में जाकर जो काम खेत में होता था, धान काटने का हो, लेने का हो, ये सब काम हम सब मिलकर करते थे। और इसके बाद 2 घंटा सुबह में काम चलता रहता था, फिर वापस आते थे और 50-60 पशु थे। दूध निकालना, पशुओं का गोबर उठाना, स्वच्छता करना, पानी भरना, ये सब मैं मानती हूँ कि सब योग ही था मित्रों। और खुशी से ये काम घर के सभी व्यक्ति मिलकर करते थे मित्रों। और फिर शुद्ध दूध, गाय भैंस का दूध, रोटी सब्जी खाकर स्कूल में भेज दिए जाते थे मित्रों। और स्कूल में जाने के लिए भी कोई वाहन नहीं थी मित्रों। रोज 4 किलोमीटर चल के जाना और 4 किलोमीटर चलकर आना, ये रोज ये प्रक्रिया चलती ही रहती थी। स्कूल के बाद फिर से गांव में फिर से खेत में जाना, काम करना, रात को प्रार्थना करना, भोजन करके सो जाना। अब देखिए, वही सालों से हमारे बुजुर्ग सालों से वो सब करते आए। ऐसी हॉस्पिटलें भी नहीं थी, क्योंकि जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ऐसे कोई रोग भी नहीं होता था। धीरे धीरे करके शहरीकरण होने लगा, गांव छोड़कर शहर में आ गए।
और शहर में झुकी झुपड़ियों में शुरुआत में रहने लगे, जो काम मिला वो काम करने लगे और धीरे धीरे जो हमारी आदतें थी वो सभी आदत छूट गई। घर में खाना भी अभी तो कम हो गया है। होटलों में जाना, होटलों का खाना बाहर से मंगवाना, वही खाना। सैटरडे संडे तो बाहरी खाना, घर में बनाना ही नहीं। अब मुझे लगता है कि 360 डिग्री परिवर्तन करने की आवश्यकता है मित्रों। और थीम भी वही है मित्रों, मानवता के लिए योग। मुझे लगता है कि ये सही मंत्र पूरे भारत और दुनिया को दिया गया है। हम मानवता को चिंता ही नहीं करते हैं, सिर्फ हमारी और हमारे परिवार की चिंता करते हैं। अड़ोस पड़ोस की भी चिंता कम होने लगी है। लेकिन फिर से हमें वापस मानवता की ओर लाया गया है कोरोना ने। आप सबने देखा कि कोरोना के समय पर फिर से मानवता जग उठी थी। शायद कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जिसके घर में कोरोना ग्रस्त कोई मरीज न हो। हॉस्पिटलें भरी हुई थी, दवाई की जरूरत हो, बेड की जरूरत हो, ऑक्सीजन की जरूरत हो, राशन की जरूरत हो, भोजन की आवश्यकता हो, किसी ने भी पीछे मोड़कर नहीं देखा और सब लोग इस काम में जुड़ गए। और इसीलिए तो हम लोग पूरी दुनिया को एक मार्गदर्शक रूप में उभर कर आए कि ऐसी महामारी में भी मानवता को कैसे बचाना है, ये दुनिया को सीखने का मिला। और आज भी हम वो ही कर रहे हैं जो दुनिया चाहती है। मैं इतना ही आप सबको कहूंगी कि सुबह में जब हमारे सूर्य दादा जगते हैं, इसके पहले उठना चाहिए मित्रों। और मैं जब ये बताती हूँ तब मैं जरूर कहूंगी कि मैं इसका पालन करती हूँ, इसी वजह से ये बोलती हूँ मित्रों। और 10 बजे के बाद जागना ही नहीं, सो ही जाना है, क्योंकि हमें आदत डाली है पिताजी ने। और वो आदत आज भी हम लोगों ने मेंटेन किया है। दिन भर में 8 किलोमीटर चलना, शुद्ध आहार खाना, कम से कम रोज 50 ग्राम से या 25 ग्राम से ज्यादा ऑयल पेट में नहीं जाना चाहिए और घी खाना चाहिए। कम से कम हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए हमें ये सब कुछ संकल्प करना पड़ेगा मित्रों। और आज जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तब हम कुछ संकल्प भी करके जाए कि सुबह में इतने बजे उठेंगे, सब मिलकर योग वगैरह करेंगे, थोड़ा समय निकाल कर चलने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, इतना बड़ा राजभवन है, इतनी अच्छी लॉन वगैरह है, इतने पेड़ पौधे हैं, लेकिन मुझे कभी कभी चिंता भी होती है कि इसका लाभ न आसपास की जनता लेती है, न हमारे राजभवन के निवासी लेते हैं मित्रों। मैं आज सबको आह्वान करती हूँ कि सुबह में 5 बजे से 7 बजे तक ये योग के लिए, योगाभ्यास के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए राजभवन आपके लिए खुला रहेगा मित्रों। आइए, घूमिए इधर, वॉक करिए इधर,
एक्सरसाइज करिए, योगाभ्यास करिए और अपने जीवन को स्वस्थमय बनाइए और सुख समृद्धि पाइए मित्रों। सुख और समृद्धि तब ही मिलता है जब हम स्वस्थ होते हैं। हम चल ही नहीं पाते हैं तो सुख समृद्धि को करने का क्या है। पैसे आपको समृद्धि नहीं दिलाएंगे, पैसे आपको तन और मन को स्वस्थ नहीं बनाएंगे मित्रों, लेकिन अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे काम, सेवा भाव, ये सब मिलकर आपको स्वस्थ बनाएंगे। यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, गंदे विचार आते हैं, तो ये शरीर स्वस्थ नहीं है मित्रों। पटेल को जो योग की जो फायदे हैं वो बता रही थी। और योग जो है, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 8वां योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर देश के कई हिस्सों में खास तैयारियां की गई हैं। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली नोएडा में भी काफ़ी स्थानों पर योग कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से प्रिंस जायसवाल जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। इसके अलावा मुनेंद्र शर्मा नोएडा से जुड़ गए हैं। प्रिंस, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कितनी खास तैयारियां की गई हैं सरकार की तरफ से, चूंकि केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, और आम आदमी पार्टी, क्या उसकी तरफ से भी योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है? मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम सेंट्रल पुलिस बल यानी सीआरपीएफ कैंप के अंदर है और आप मेरे हजारों की तादाद में जो है योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून यानी नई दिल्ली सेंट्रल में ये जो आता है। और लगातार जिस तरीके से मैं आपको दूसरी ओर दिखाना चाहूंगा, ये वो तस्वीरें हैं जो हजारों की संख्या में जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस होती है यानी सीआरपीएफ, वो लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं योग की और भावनाओं में जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, योग जिस तरीके से होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि करो योग और रहो निरोग। लगातार जो है योग दिवस हर भारत के कोने कोने मनाया जाता है और योग करने से शरीर के आधे रोग जो है खत्म हो जाते हैं। मगर कहीं मैं आपको बता दूं कि आला अधिकारी सहित सीआरपीएफ के और जितने भी जवान हैं यहाँ पे लगातार जो है ये अपना योग को जो है दिखा रहे हैं। और सुबह 5 बजे से लेकर इनका जो टाइमिंग थी सुबह 5 बजे और सुबह 5 बजे से लगातार हजारों की संख्या है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो शामिल हुए हैं नई दिल्ली। जी प्रिंस, जहां पर आप मौजूद हैं, जैसा आप बता रहे, सीआरपीएफ बल जो है उनके जो जवान हैं वो योग कर रहे हैं, क्या बाहरी लोग जो हैं उनकी भी अनुमति है, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, योग कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ जो है यहाँ के जो जवान हैं और जो महिलाएं हैं और जो उनके ऑफिसर हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सिर्फ उनके ही अलाउटमेंट है इस कैंपस के अंदर। और इस कैंपस में जो है सिर्फ वो ही यहाँ पे आ सकते हैं, यानी बाहर के लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनका एंट्री बैन है। या आप मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए इनका लगातार योग का जो है प्रक्रिया जिस तरीके से शुरू हो चुकी है और लगातार जिस तरीके से जो है सीआरपीएफ के जवान लगातार योग में शामिल होते हुए हजारों की संख्या में। जी प्रिंस, आप बने रहिए हमारे साथ। मुनेंद्र बने हुए हैं, मुनेंद्र शर्मा नोएडा से। मुनेंद्र, नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में कितनी खास तैयारियां की गई हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? हमारा मन शांत रहता है, फोकस रहता है। तैयारियां नोएडा में की गई है। नोएडा के स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम के अंदर आज तकरीबन 2000 लोगों के एक साथ योग करने की कोशिश की जा रही है। पूरा प्रोग्राम 2000 लोगों का है, जिसमें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा मंच, जहां पर आप देख पा रहे होंगे, इस मंच पर आप अभी देखने में कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुनेंद्र आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे उत्तराखंड के ऋषिकेश, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। नवीन निर्वेद कांति कांतम शरणं हरे
ये उत्तराखंड के ऋषिकेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। इसी क्रम में एक और परंपरा अतिथि देवो आपको भव। बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खास तैयारियां की गई हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर बात करें तो जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारें जो हैं इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे हैं। आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपोऽयं हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपोऽयं हरतु मे तो ऋषिकेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे योग कार्यक्रम में शिरकत करने। और ऋषिकेश से ही हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जुड़े हुए हैं। बसंत, कितनी खास तैयारियां की गई हैं चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हुए हैं? बसंत, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बसंत से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऋषिकेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खास तैयारियां की गई हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं इस वक्त। चूंकि कहा जाता है किसी भी कार्यक्रम की भव्य शुरुआत जब होती है उससे पहले दीप प्रज्वलन का एक चलन है। तो दीप प्रज्वलित करते नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ और हमें मृत्यु से जीवन उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं को इसके अलावा जो साधु संत हैं वो मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ शिरकत करने पहुंचे हैं योग कार्यक्रम में। दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दीप प्रज्वलन को सुशोभित करते हुए भारत। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश में राजभवन में योग कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। आपके लिए ऐतिहासिक हो रहा है। दोनों ही जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो कार्यक्रम योगाभ्यास का। 7 बजे से 7 बजे आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें, पहली उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजभवन की, दूसरी उत्तराखंड के ऋषिकेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं पहली तस्वीर में योग करते हुए। दूसरी तस्वीर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी योग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। उनकी पत्नी भी वहां मौजूद हैं। दीप प्रज्वलित किया है। तमाम सारे सामाजिक संस्था से जुड़े लोग वहां मौजूद हैं
और मुख्यमंत्री का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। दोनों ही जगह काफी संख्या में लोग मौजूद हैं जो योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजभवन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी योग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। आज देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश दुनिया में इसकी धूम है। शुरुआत जो है वो भारत से हुई है इसकी। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। योग नगरी में 2 साल बाद कोरोना काल के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके पहले जो 2 साल थे वहाँ लॉकडाउन कोविड के चलते लोग घरों में योग करते नजर आए, लेकिन आज लोग बाहर निकले हैं, बड़ी संख्या में लोग निकले हैं। कई जगह कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए गए हैं और बड़े ही धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजभवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ। ಯೋಗ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ। ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬೇಕು। ಆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ अंतर्राष्ट्रीय तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के राजभवन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। खुद योग कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रम जो हैं वो मनाए जा रहे हैं। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। हमारे संवाददाता बसंत कश्यप वहां मौजूद हैं। बसंत, किस तरह का नजारा है और कितनी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफ कीजिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं? जहाँ पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, तो ऋषिकेश के प्रभात घाट पर भी योग की गंगा बहने जा रही है। योग दिवस के मौके पर पुष्कर सिंह धामी जी प्रभात घाट पहुंचे हैं और योगाभ्यास करेंगे। हमारे ठीक पीछे जो वहाँ पर घाट बना, घाट के ठीक शिव मूर्ति के पास पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड वो वहाँ पर विराजमान है और कुछ ही देर में वो भी योग करेंगे। योग की गंगा उत्तराखंड के तमाम घाटों पर बह रही है और ऋषिकेश जो प्रभात घाट है उस पर भी योग की गंगा बह रही है। कैलेंडर बसंत, कितना वक्त मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी वहां बिताएंगे, रुकेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो 1.5 घंटे का समय, 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का परमार्थ घाट पर रहेगा। मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत परमार्थ घाट पर मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक 7:54 पर मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। 7:59 पर संबोधन समाप्त होगा। उसके बाद 8 बजे जो कार्यक्रम है बसंत, आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच सीधे अपने दर्शकों को मैसूर ले चलेंगे, जहां मैसूर पैलेस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं।
सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो, इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विन्दति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू
पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग काम के बीच में कुछ देर ने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, ध्यान एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे।
इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। 2 दिवसीय दौरे पर हैं, मैसूर पैलेस पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैसूर पैलेस में वो 19 योगासन करेंगे। तो भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मैसूर पैलेस की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जब यहाँ पर अब खुद वो योगा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे योग नीचे मंच से उतर कर आए हैं। पर्व का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नया सवेरा हमारे लिए नई राह लेकर आए। काफी संख्या में लोग मैसूर पैलेस में मौजूद हैं। किरण जागृत करें, हम योग के लिए तैयार हो जाएं। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हर साल की तरह इस बार भी भारत सरकार दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद शानदार तरीके से मनाने जा रही है। केंद्र के साथ कदम ताल मिलाते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी इस बार के योग दिवस को खास बनाने के लिए पूरे जोरों पर तैयारी की है, जिसके लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रदेश के 75 हेरिटेज स्थलों को चुना गया है, जहां हजारों की संख्या में स्थानीय लोग एक साथ करेंगे योग। इस दिन ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता के साथ योगाभ्यास करेंगे। योग दिवस के एक सप्ताह पहले से ही उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों में हर दिन सुबह 7 से 8 बजे तक योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये सबक बखूबी सिखा दिया है कि जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है और इसके लिए योग कितना कारगर है। इसलिए इस बार योग दिवस की थीम रखी गई है, मानवता के लिए योग। उत्तराखंड के सभी निवासियों को सादर आमंत्रित किया जाता है कि वे अपने परिजनों और दोस्तों के साथ इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में हिस्सा लें और एक दूसरे को प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित करें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने क्षेत्र के किसी पर्यटन स्थल, नदी, झील या तालाब के किनारों जैसी जगहों का चयन करें और सब एक साथ योग करें। आइए साथ मिलकर योग को अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। मानवता के लिए योग, सर्वजन रहें सदा निरोग। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 21 जून है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे पूरी देश दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बीते 2 साल कोरोना के थे, इस वजह से आज सार्वजनिक तौर पर मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैसूर के मैसूर पैलेस की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और काफी संख्या में लोग मैसूर पैलेस में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योग करने मंच से नीचे उतरकर पहुंचे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली मैसूर की, मैसूर के मैसूर पैलेस की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजभवन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तो देश दुनिया में भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अगर भारत की बात करें, भारत के तमाम सारे स्थानों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और केंद्र सरकार की कोशिश है कि इस बार योग दिवस काफी भव्य
तरीके से मनाया जाए, सफल आयोजन हो योग का। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चालन क्रियाओं का अभ्यास, पहली मैसूर, दूसरी लखनऊ के राजभवन की, तीसरी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की। ಶರೀರವನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ। गर्दन की क्रियाओं के साथ प्रारंभ करेंगे। कुत्तिगे क्रियेಗಳು। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास करेंगे। ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए। ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 2 ಇಂಚಿನ ಅಂತರವಿರಲಿ। हाथों को कमर पर रखिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿಡಿ। श्वास लीजिए, उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए। उसिरನ್ನು बिड़ुत्ता कुत्तिಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाइए। उसिरನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाइए। उसिरನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। उसिरನ್ನು बिड़ुत्ता ತಲೆಯನ್ನು सहज स्थिति तन्नी। गर्दन दाई तथा बाई ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ। श्वास लीजिए, उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाइए। उसिरನ್ನು बिड़ुत्ता तಲೆಯನ್ನು निधानವಾಗಿ बलಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए। उसिरನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। उसिरನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿ। भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए बाएं, भरते हुए सीधे। ग्रीवा चलन का अगला क्रम, गर्दन को साइड बाई साइड बेंड करेंगे। सर्वप्रथम श्वास भरेंगे, दाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए गर्दन को गिराते हैं। भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ, भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए दाईं तरफ, भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए बाएं। श्वास प्रक्रिया वापस एक बार फिर से प्रक्रिया को दोहराएंगे। विपरीत क्रम में नेक को घुमाते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ गए। ग्रीवा चलन की ये प्रक्रिया यहाँ से तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली मैसूर के मैसूर पैलेस की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। मैसूर पैलेस पहुंचे, उनके साथ आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद हैं। कर्नाटक के सीएम वहां मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं लखनऊ के राजभवन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की है, जहां मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ के राजभवन की है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के कई सारे हिस्सों में योग का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की कोशिश है। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पटल में योग दिवस को पहचान देने की जो कोशिश है वो भारत की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस की शुरुआत की। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा में प्रस्ताव रखा कि योग को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, जिसके बाद इसे मंजूरी मिल गई और 2015 से इसकी शुरुआत हो गई। यानी आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना के 2 साल को अगर निकाल दे तो आज 2 साल बाद सार्वजनिक तौर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रक्रम कटी संचालन, पैरों के बीच में कंधों देश के अलग अलग हिस्सों में ज्यादा दूरी रखते हुए योगा कार्यक्रम जो हैं आयोजित किए गए हैं। के एहसास के साथ प्रकार से समाज खुद प्रधानमंत्री योग करते नजर आ रहे हैं। छोड़ते हुए सर्वप्रथम अपनी दाईं तरफ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग कर रहे हैं। भरते हुए और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी योग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं और योग कर रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की कोशिश है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की तरफ से देश के कई राज्यों में इसका आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों की बात करें तो उनकी भी कोशिश है कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको सफल तरीके से मनाएं। तो 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली मैसूर के मैसूर पैलेस की, दूसरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजभवन की, तीसरी उत्तराखंड के ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की और चौथी मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अलग अलग जगह योग का जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया है। भव्य तरीके से इनका आयोजन किया गया है। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री हैं, दूसरी में यूपी के मुख्यमंत्री, तीसरी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, चौथी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सभी जगह और काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की है। सभी योग करते नजर आ रहे हैं। इस बार की जो थीम है योग दिवस की वो है मानवता के लिए योग, यानी योग फॉर ह्यूमैनिटी। देश के अलावा तमाम देशों में, भारत के अलावा तमाम देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना काल के बाद सार्वजनिक तौर पर इसे मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं योग करते नजर आ रहे हैं। उधर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनके साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी योग करते नजर आ रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं उनकी कोशिश है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य तरीके से मनाया जाए और सभी की ये कोशिश नजर आ रही है। सभी ने जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं उनको काफ़ी बेहतर ढंग से इसका आयोजन किया गया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया योग करते दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। हेलो, दाईं ओर झुका दें, राइट साइड, कान आपके कंधे के बगल में हो। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी जगह योग दिवस जो है दूसरी तरफ वो गर्दन को मनाया जा रहा है। फिर धीरे धीरे बीच में आ जाइए। देश के तमाम राज्यों में सांस छोड़ते हुए पुनः राइट साइड, दाईं ओर योग के जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया गया है। सांस भरते हुए बीच में आ जाइए। ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं।
नेक्स्ट अगला अभ्यास, धीरे धीरे दोनों हथेलियों को जरा कमर के ऊपर रखें ऐसे। अब हम सिर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से सांस लें, गर्दन को जरा आगे झुका दें, फिर यहां से बाईं ओर धीरे धीरे सिर को घुमाएं, जरा बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर। 3 बार जरा झुका घुमाएं, जरा दोनों तरफ से 3 बार। तत्पश्चात धीरे धीरे बीच में आ जाइए, बाह को नीचे ले आएं, हथेलियों को थाई के बगल में रखें। तो देश के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में इस वक्त योग करते दिखाई दे रहे हैं और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, कितनी खास तैयारियां की गई है राजभवन में? स्ट्रेच करते हुए हथेलियां सामने की तरफ, श्वास छोड़ने के दिनेश, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो वापस कोशिश करेंगे दिनेश त्रिपाठी से जुड़ने की, जो खुद राजभवन पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद हैं। वापस दिनेश के पास आएंगे। दिनेश, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। दिनेश, कितनी खास तैयारी की गई है राजभवन में, चूंकि आप वहां मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि वो दिखाए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकारी और कुछ मंत्री, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु आज योगा अभ्यास कर रहे हैं। करीब 1000 से ज़्यादा लोगों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साथ ही साथ आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु योगा कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब राजभवन में योगा शुरू किए हैं तो उत्तर प्रदेश के करीब 3.5 करोड़ लोगों ने एक साथ योगा शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी योगाभ्यास के शुरुआत में उन्होंने संबोधन करते हुए ये बताया है कि उत्तर प्रदेश के करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आज योगाभ्यास किया है। गांव हो या शहर हो या कस्बे हो, सब जगह से लोग योगाभ्यास के योगा दिवस पे 8वें योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे इस योग के माध्यम से जुड़े हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी साथ साथ बताया है कि जिस तरह से कोविड के चलते 2 साल योगा नहीं हो पाया था, योगा दिवस नहीं मनाया जाएगा, इस बार भव्य तरीके से योगा दिवस मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ लोग उत्साह के साथ योगा मना रहे हैं, चूँकि योग के माध्यम से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर निरोग रहती है, रोग दूर भागता है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज योगा डे के अवसर पर जिस तरह अपने कैबिनेट के सहयोगियों को अन्य अन्य जनपदों में, अन्य अन्य मंडलों में लगाई है ड्यूटी, उसी तरह खुद अपना राजभवन में कुछ मंत्रियों के साथ, कुछ अधिकारियों के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सहित तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में कोई न कोई मंत्री उत्तर प्रदेश की तरफ से योगाभ्यास में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद यह योगाभ्यास अभी राजभवन में शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित उत्तर प्रदेश के कई ब्यूरोक्रेट्स, IAS अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित तमाम अधिकारी भी इस योगाभ्यास के माध्यम से जुड़े हैं। और देश से अपील किया, देश के साथ साथ प्रदेश से अपील किया है, युवाओं से अपील किया है कि योगा करें और स्वस्थ रहें। जी दिनेश, हमने देखा केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई, केंद्र सरकार के तमाम सारे मंत्री जो है अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और जो योग दिवस है उनके कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की भी कोशिश है कि उनके जो मंत्री हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई। तो कितने मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो अलग अलग जनपदों में इस वक्त योग शिविर में शिरकत करने पहुंचे हैं?
जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही उत्तर प्रदेश के लगभग सभी मंत्रियों, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो या फिर राज्य मंत्री हो, सबकी किसी न किसी जिले में या किसी न किसी शहर में, मंडल में, कस्बों में उनकी ड्यूटी लगी है और वो इस के माध्यम से आज सुबह 6 बजे से योगाभ्यास से जुड़े हैं, योगा कर रहे हैं और आम जनमानस भी उसके साथ जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां राजभवन में कर रहे हैं, तो यहां से कुछ दूरी पर केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कर रहे हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हैं, तो प्रयागराज में वो दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगी है और जहां मंत्री नहीं पहुंच पाए हैं वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई है जो वहां जाकर योगा करा रहे हैं। जी दिनेश, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद, उनके साथ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। जो लोग इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ योग कर रहे हैं, वो ये कौन लोग हैं और कौन कौन से क्षेत्रों से लोग वहां पहुंचे हुए हैं? जी शैलेंद्र, आपको मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा, दिखाने का प्रयास भी करूँगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके जस्ट बगल अवनीश अवस्थी हैं, फिर नवनीत सहगल हैं और इधर बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल हैं, उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बाद दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं, उसके बाद उनके अपर मुख्य सचिव हैं संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं वो हैं, और ऐसे ही तमाम IAS अधिकारी हैं जो अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर के हैं, सचिव स्तर के, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ योगा कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसके अलावा कुछ सामान्य लोग भी आए हैं या उन ब्यूरोक्रेट्स या मंत्रियों के परिवार से भी लोग आए हैं जो आज यहाँ योगाभ्यास कर रहे हैं। जी दिनेश, कितना वक्त बिताएंगे राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? इसके बाद का जो उनका कार्यक्रम है वो क्या है? क्योंकि जानकारी ये भी है कि उपचुनाव जो है आजमगढ़ रामपुर में, तो वहां पर भी संबोधित करने पहुंचेंगे, कोई रैली भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दूं ठीक 6 बजने में 10 मिनट बाकी था तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन के इस प्रांगण में आ गए हैं जहां लोग योगा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले यहां अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल हो या अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हो, तमाम IAS अधिकारी यहां आ चुके थे और यहां ऐसा बताया जा रहा है कि 7:30 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दयाशंकर मिश्र दयालु जो आयुष मंत्री हैं वो और सभी अधिकारी 7:30 पौने 8 बजे तक यहाँ रहेंगे, योगा करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि न्यूज़ के दर्शक देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योगा कर रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 7:30 पौने 8 बजे तक ये योगा का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास जाएंगे। उसके बाद उनका प्रोग्राम रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वो थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल के आवास जाएंगे, उसके बाद रामपुर के लिए रवाना होंगे। दिनेश, उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसको सफल तरीके से मनाएं। चूंकि 2 साल कोरोना काल के थे, इस वजह से उनका जो सार्वजनिक तौर पर इसे नहीं मनाया जा सका। इस बार सरकार की जो कोशिश है वो कहां-कहां कितने जिलों में इसे मनाने की है? शैलेंद्र, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए सभी 75 जिलों में तो आयोजन है ही योगा के लिए, लेकिन उसके अलावा भी ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसका आयोजन किया गया है, छोटे कस्बे हो या बड़े कस्बे। उसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जैसे BDO हो या SDM हो या तहसीलदार हो, इनके स्तर से गांव पंचायतों में भी इसका आयोजन किया गया है। जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में ये बताया भी था कि करीब 3.5 करोड़ लोगों को आज उत्तर प्रदेश में योगा
के उस कार्यक्रम में भाग लेना था, लेकिन ये संख्या बढ़कर करीब 5 करोड़ हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में साफ साफ कहा था, बिल्कुल एक बड़ी संख्या है। जिस तरह से बता रहे 3.5 करोड़ की कोशिश थी और ये संख्या बढ़कर 5 करोड़ होगी, मतलब 75 जिलों के अलावा जो गांव कस्बे हैं वहां पर भी इसे मनाने की कोशिश है। दिनेश आप बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर साल की तरह इस बार भी भारत सरकार दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद शानदार तरीके से मनाने जा रही है। केंद्र के साथ कदम ताल मिलाते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी इस बार के योग दिवस को खास बनाने के लिए पूरे जोरों पर तैयारी की है, जिसके लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रदेश के 75 हेरिटेज स्थलों को चुना गया है, जहां हजारों की संख्या में स्थानीय लोग एक साथ करेंगे योग। इस दिन ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता के साथ योगाभ्यास करेंगे। योग दिवस के एक सप्ताह पहले से ही उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों में हर दिन सुबह 7 से 8 बजे तक योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये सबक बखूबी सिखा दिया है कि जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है और इसके लिए योग कितना कारगर है। इसलिए इस बार योग दिवस की थीम रखी गई है, मानवता के लिए योग। उत्तराखंड के सभी निवासियों को सादर आमंत्रित किया जाता है कि वे अपने परिजनों और दोस्तों के साथ इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में हिस्सा लें और एक दूसरे को प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित करें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने क्षेत्र के किसी पर्यटन स्थल, नदी, झील या तालाब के किनारों जैसी जगहों का चयन करें और सब एक साथ योग करें। आइए साथ मिलकर योग को अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। मानवता के लिए योग, सर्वजन रहें सदा निरोग। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस वक्त देश दुनिया में मनाया जा रहा है। अपने भारत की अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों में इसको लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, कर्नाटक हो, लखनऊ हो, सभी जगह इसे भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। मैसूर पैलेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री योग करने वहां पहुंचे हैं, उनके साथ आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ कई संवाददाता भी बने हुए हैं। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल हैं, मुनेंद्र शर्मा नोएडा से हैं, इसके अलावा बसंत कश्यप जो ऋषिकेश से हैं। बसंत के पास हम आएंगे। बसंत ऋषिकेश में बने हुए हैं। बसंत जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे हुए हैं, कितनी खास तैयारियां? बसंत हम चाहेंगे आप अपने जो फोन को अनम्यूट कर लें। बसंत के पास वापस आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रिंस बने हुए हैं दिल्ली से। प्रिंस, दिल्ली में कितनी खास तैयारियां योगा को लेकर? अभी हमने कुछ देर पहले देखा जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो भी योग करते नजर आ रहे थे। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से जो काफी खास तैयारियां की गई हैं। जी, मैं आपको जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिस तरीके से यहाँ पे आला अधिकारी हैं, योगा का जो टाइम था वो खत्म हो चुका है और यहाँ पे जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सभी अधिकारी जो है जो योग का जो गुरु और मास्टर मानेंगे तो उनसे लगातार बातचीत करते हुए ये तमाम ये पहली तस्वीरें जो मैं के न्यूज के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ सभी दर्शकों को। ये आप सीधी तस्वीर जो है आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का यानी दिल्ली के अंदर झरोदा कला, यानी लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि योग खत्म होने के बाद आला अधिकारी जो है योग के मास्टर साथ फोटो खिंचवाते हैं और अपने पीछे ये वही कैंपस था जहाँ पे दिल्ली में झरोदा कला में
रिजर्व पुलिस बल की जो फोर्स और जवान थे यहाँ पे हजारों की तादाद में योग करने आए थे और अब योग का समय फिलहाल अभी खत्म हो चुका है। लगातार जिस तरीके से मोदी जी के आदेश अनुसार और उनके प्रांगण के उसमें जो भारतवर्ष में जो लगातार 8वां योग दिवस मनाया जा रहा है, हालांकि यानी उनका कहना था कि अगर आप योग करने से आप हमेशा निरोग रहेंगे, यानी कोई रोग आपको छू नहीं सकता, यानी योग पे ही निर्भर होता है पूरा शरीर। जी बिल्कुल, और इस बार की जो थीम है योग मानवता के लिए है, योग फॉर ह्यूमनिटी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। हमारे साथ मुनेंद्र बने हुए हैं नोएडा से। मुनेंद्र, नोएडा की अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद नोएडा पहुंचे हैं योग कार्यक्रम में शिरकत करने। उनके अलावा वहां के जो विधायक हैं, पंकज सिंह, सांसद, तमाम लोग मौजूद है। किस वक्त, अगर इस वक्त की बात करें तो वहां इस वक्त क्या नजारा है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो जेपी नड्डा जी हैं, विधायक पंकज सिंह हैं या सांसद महेश शर्मा जी हैं, वो सभी मंच पर योग कर रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ, थोड़ा नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पंकज सिंह जी यहाँ पर योग कर रहे हैं और जेपी नड्डा जी इस समय योग में शिरकत कर रहे हैं। मुनेंद्र, कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं? जी लगभग 2000 की संख्या बताई जा रही है। इंडोर स्टेडियम है, नोएडा स्टेडियम का ये, इसमें लगभग 2000 की संख्या बताई जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारी तस्वीरें जो हैं। बिल्कुल, तस्वीरें जो हैं बहुत क्लियर नहीं आ पा रही, आपके पास वापस लौटेंगे मुनेंद्र। और ऋषिकेश से हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत कश्यप बने हुए हैं। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बसंत, कितनी खास तैयारियां और कितना और वक्त गुजारेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बसंत से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो परमार्थ निकेतन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परमार्थ निकेतन के जो अध्यक्ष हैं चिदानंद सरस्वती, वो नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। और चिदानंद सरस्वती के सानिध्य में काफी संख्या में लोग योग कर रहे हैं। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैसूर के मैसूर पैलेस की, और ये तस्वीर ऋषिकेश की, परमार्थ निकेतन की जो अध्यक्ष हैं चिदानंद सरस्वती, उनके सानिध्य में लोग योग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे हैं। तो ऋषिकेश से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं परमार्थ निकेतन की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देश दुनिया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, जिसकी जो गूंज है वो देश दुनिया में सुनाई दे रही है। देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में इसकी धूम है। चाहे सरकार की तरफ से आयोजन किए जा रहे हैं, उसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन है, उनकी भी कोशिश है कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाएं। अपने जंगाओं को सीने के पास ले आई। और बसंत कश्यप हमारे साथ बने ऋषिकेश से। बसंत, कितनी खास तैयारियां और कितना और वक्त गुजारेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? तैयारी बड़ी पूरे शरीर का करता है उत्तराखंड में योगा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कहा जाए जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ठीक हमारे पीछे बैठे, उससे ठीक बराबर में ब्रह्माध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि बैठे हैं, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वन मंत्री तमाम जो लोग हैं सरकार के तमाम लोग यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। ठीक नीचे उनके पतित पावन माँ गंगा के धारा बह रही है और ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा है। तो एक अद्भुत नजारा, भव्य नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे योगाभ्यास करने, और जो योग के साधक है यहाँ पर योग की जो क्रिया है, योग की जो विधा है, वो तमाम जो विधाएं उन विधाओं को मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बसंत बने रहिए, आपकी आवाज जो है बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं आ रही, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी बने हुए लखनऊ से। लखनऊ में इस वक्त जो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो राजभवन में योग कर रहे हैं। दिनेश, आपके पास आएंगे, अभी और कितना वक्त जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजारेंगे राजभवन में? जी शैलेंद्र, आपको बता दूं आपसे थोड़ी देर करीब 10 मिनट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के सहयोगी दयाशंकर मिश्र दयालु या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ यहाँ इस प्रांगण में आप देख सकते हैं कि न्यूज के दर्शक देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कपाल भाती की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा बताया गया है कि 10 से 12 मिनट अभी और यहाँ प्रांगण में रहेंगे, योगाभ्यास करेंगे, उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। जी शैलेंद्र, एक कोशिश की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि इस बार उत्तर प्रदेश में योग को भव्य तरीके से मनाया जाए, तो क्या लगता है जो कोशिश है वो रंग ला रही है? क्योंकि 3.5 करोड़ की बात की जा रही थी और आंकड़ा जो है और ज्यादा पहुंच रहा है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में लोग योग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं शैलेंद्र, जैसा अभी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया और मैंने भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बताया था कि 8वां योग दिवस मानवता के लिए योग, ये थीम दी गई है कि ह्यूमनिटी, योग फॉर ह्यूमनिटी, मानवता के लिए योग। तो इस बार का 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का जो थीम है वो ह्यूमनिटी फॉर योगा, मानवता के लिए योग जो थीम दी गई, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा कार्यक्रम कराया। उसके बाद उनके सहयोगी, कैबिनेट के सहयोगी दयाशंकर मिश्र दयालु ने बड़ा आयोजन कराया पूरे उत्तर प्रदेश में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में कि 3.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में आज कस्बा हो, शहर हो, गांव हो या ग्राम पंचायत हो, उसमें लोगों को अलग अलग माध्यमों से जुड़ना था, लेकिन ये संख्या बढ़कर करीब 5 करोड़ हो गई है। 5 करोड़ लोग आज की डेट में अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में योगा कर रहे हैं। जैसे ही राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगा अभ्यास शुरू किए हैं, कह और सकते हैं दिनेश जो कोशिश थी वो सफल हुई है। जो कोशिश थी जिस आंकड़े को छूने की, उस आंकड़े से ज्यादा हम पार हो गए हैं। पूरी तरह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। और आपको बता दूं कि योगाभ्यास कार्यक्रम अब समाप्त हो सकता है कि न्यूज के दर्शक देख सकते हैं किस तरह बिल्कुल, हम बिल्कुल देख रहे हैं आपके पीछे, ठीक आपके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। दिनेश, अगर बात करें केंद्र सरकार की, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्री भी अलग अलग राज्यों में, शहरों में जा रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई मंत्री लखनऊ पहुंचा है? शैलेंद्र, आपको बता दूं कि योगा कार्यक्रम खत्म हो गया है और राष्ट्रगान का कार्यक्रम चल रहा है अभी। जी बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए। राष्ट्रगान जो है वो शुरू हो चुका है। तो राष्ट्रगान जो है संपन्न हो चुका है। हमारे साथ दिनेश बने हुए। दिनेश, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारा इसके अलावा अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ राजू शर्मा है मेरठ से। राजू, मेरठ की अगर बात करें तो कितनी खास तैयारी की गई हैं योग कार्यक्रम को लेकर? सर, अगर मेरठ की हम बात करें तो मेरठ में तमाम जगह योग अभ्यास जो है कार्य कराया जा रहा है। पूरे मेरठ में 101 जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। खुद मेरठ में आज केंद्रीय और राज्य मंत्री मेरठ पहुंचे और योग कार्यक्रम में यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरठ के डीएम और DIOS तक यहाँ पर योग कर रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री परशुराम कुमार पारस मेरठ पहुंचे और योग अभ्यास में प्रतिभाग कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सामने ये आई है कि यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं कार्यक्रम में शिरकत करने, वो हसनापुर की ऐतिहासिक जो धरती है उसमें कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और योग कर
जनता को संदेश देना चाह रहे हैं कि योग करके ही आप निरोग रह सकते हैं। ये बिल्कुल साफ तौर पर ये नजर आ रहा है। मेरठ में जगह जगह योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताने देना चाहता हूँ कि योग दिवस कब से शुरुआत हुई और कब से योग दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई। 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर में एक संयुक्त समिति के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया सामने। बिल्कुल। कि एक दिन देश में ऐसा भी होना चाहिए। राजू, मेरठ की अगर बात करें, मेरठ में कहां पर प्रशासन की तरफ से योग के जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन किया गया है? जी बिल्कुल, मेरठ में शहीद स्मारक पड़ता है जहां पर जवान ज्योति एक स्थापित की गई थी। वहां पर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ मेरठ की ऐतिहासिक धरती मानी जाती है हस्तनपुर। यहाँ का एक जो है वो भी रहा है कि तथ्य भी रहा है कि यहाँ से एक बार जो भी विधायक जो है चुनकर जाता है उसी पार्टी की सरकार सत्ता में बनती है। यहाँ पर तमाम तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है। हजारों की संख्या में मैं दिखाने देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, हजारों की संख्या में यहाँ पर सबसे अधिक संख्या यहाँ पर जो है युवाओं की है। युवा योग में प्रतिभा कर रहे हैं और निरोग होने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है। देखिए राजू, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त यहाँ मौजूद है, मेरठ का कौन सा क्षेत्र है और जो कार्यक्रम स्थल है वो क्या है और कौन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए कैबिनेट मंत्री पहुंचे, केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। यहाँ पर परशुराम कुमार पारस जी यहाँ पर पहुंचे, खुद योग कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है और हम बात करने का भी उनसे प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पर योग किस तरह से कर रहे हैं और कैसे लोगों को जो है संदेश देना चाह रहे हैं। हमारे साथ बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरह से केंद्रीय मंत्री परशुराम कुमार, बिल्कुल हम चाहेंगे राजू, वो योग कर रहे हैं इस वक्त, उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। वापस आपके पास लौटेंगे तो मेरठ में भी भव्य तैयारी की गई। इसके अलावा लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग कर रहे थे। दिनेश त्रिपाठी भी रुचि हमारे साथ बने हुए थे। दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश दुनिया में मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैसूर के मैसूर पैलेस की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योग कर रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तमाम सारी बातें कही। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो राजभवन में मौजूद है लखनऊ के। और तीसरी तस्वीर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त योग के तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हों या राज्य सरकार की तरफ से इनका सफल आयोजन करने की कोशिश है। जो राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री हैं वो खुद इसमें बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नजर आ रहे हैं जो खुद योग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर योग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। खुद इस वक्त वो योग कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो कोशिश है केंद्र सरकार की या फिर कहें भारतीय जनता पार्टी की कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे सफल बनाया जाए। और इसको लेकर जो केंद्र सरकार के तमाम सारे मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में पहुंचे हैं। इसके अलावा जहां बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर इस जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसको और ज़्यादा तरीके से सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल के सीएम जो हैं जयराम ठाकुर नजर आ रहे हैं। शीतली प्राणायाम करने के लिए एक बार कृपया मंच पर ध्यान दें। सुखासन में बैठकर
आंखें बंद करके अपनी जिह्वा को बाहर निकालेंगे, दोनों किनारों से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, बलपूर्वक श्वास लेंगे, जिह्वा मुंह के अंदर करके। इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, तमाम सारे शहरों में इस वक्त योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ मुनेंद्र शर्मा बने हुए हैं नोएडा से। मुनेंद्र, नोएडा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, कितनी खास तैयारियां इस वक्त नोएडा में? मुनेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, सुन पा रहा हूं आपको। मुनेंद्र, कितनी खास तैयारियां की गई हैं नोएडा में, चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं? जी, नोएडा में नोएडा स्टेडियम के अंदर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लगभग 2000 लोगों की संख्या यहाँ पर मौजूद है। सुबह 6 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, तो अभी भी प्रोग्राम चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये संख्या आप देख पा रहे हैं, ये पूरी संख्या पूरी लोगों की है जो इस इंडोर स्टेडियम में योग कर रहे हैं। जेपी नड्डा भी मंच पर योग कर रहे हैं, साथ में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी है, विधायक पंकज सिंह भी है, राज्यसभा सांसद जो ना सुरेंद्र नागपुर जी भी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर है और विशिष्ट लोग भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर है। मुनेंद्र, क्या जो आम नागरिक हैं उनकी भी एंट्री है यहाँ पर, या फिर जो स्पेशल लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उन्हीं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है? जी, देखने में जो आया है बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत थोड़ी संख्या में, बहुत कम संख्या में जो नॉर्मल लोग हैं उनको देखा जा रहा है। अधिकांश संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता ही इस प्रोग्राम में सम्मिलित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनेंद्र तमाम जानकारी के लिए। मुनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रिंस हमारे साथ बने हुए थे दिल्ली से। प्रिंस, आपका भी शुक्रिया। दिनेश त्रिपाठी लखनऊ से थे, दिनेश आपका शुक्रिया। इसके अलावा राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ बने हुए थे, बसंत कश्यप ऋषिकेश से बने हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसको मनाने की सफल आयोजन करने की कोशिश है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ऋषिकेश की है, ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की तस्वीर है, जहां पर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष जो हैं चिदानंद सरस्वती, उनकी सानिध्य में इसे मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हुए हैं। हमारे संवाददाता बसंत कश्यप लगातार ऋषिकेश में बने हुए हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजभवन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग कर रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैसूर के मैसूर पैलेस की और यूपी के राजभवन की, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है योग कर रहे थे। और फिलहाल जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया है राष्ट्रगान के साथ। तीसरी तस्वीर आपको ऋषिकेश की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे अपनी पत्नी के साथ। और सभी जगह जो योग का कार्यक्रम है उसे भव्य बनाने की कोशिश की गई है। कोरोना के 2 साल के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सार्वजनिक स्तर पर मनाया जा रहा है। और केंद्र सरकार ने इसको लेकर काफ़ी तैयारियां की थी। इसके अलावा राज्य सरकारें जो हैं उनकी तरफ से तैयारियां की गई हैं। खासकर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने इसको सफल बनाने के लिए प्रयास किए हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैसूर पैलेस की, यूपी के लखनऊ के राजभवन की और ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की। आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। देश दुनिया में भव्य तरीके से इसका आयोजन हो रहा है। हमारे साथ बसंत कश्यप बना हुए हैं ऋषिकेश से लगातार। बसंत, इस वक्त ऋषिकेश में और कितना वक्त गुजारेंगे मुख्यमंत्री? चाहेंगे कि इस वक्त जो लोग वहां योग कर रहे हैं वहां की कुछ तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को आप दिखाएं।
बसंत, बसंत आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी बसंत, बसंत कितना और वक्त मुख्यमंत्री वहां गुजारेंगे, और हम चाहेंगे पीछे जो नजारा है इस वक्त लोग योग कर रहे हैं हमारे दर्शकों को दिखाएं। एक बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य नजर आ रहा है आपके पीछे, हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी उसे देख पाएं और जो लोग योग कर रहे हैं उनको देख पाएं। देखिए शैलेंद्र, मैं बता दूं अभी 10 मिनट का और समय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परमात्मा कर रहे थे। 7:54 पर उनका संबोधन होगा और उसके ठीक बाद 8 बजे इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक जो भव्य नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो भव्य नजारा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक नीचे माँ गंगा की अविरल धारा बह रही है और ठीक ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा लगी है और बीच में बसंत, हम चाहेंगे कुछ तस्वीरें आप अपने पीछे जो लोग योग कर रहे हैं वो दिखाएं, और जो गंगा नदी है एक प्राकृतिक सुंदर दृश्य है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जिस तरह से गंगा यहाँ बह रही है और पीछे सफेद पावनी माँ गंगा के विरल ऊपर मुख्यमंत्री योगाभ्यास कर रही है। नजारा यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल प्रकृति का एक सुंदर दृश्य इस वक्त हम देख पा रहे हैं ऋषिकेश से, परमार्थ निकेतन से। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत तमाम जानकारी के लिए। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बसंत। प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रिंस आपका भी शुक्रिया। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हम बात करें 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसकी गूंज देश दुनिया में नजर आ रही। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।